अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि नया पे मोबाइल ऐप पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। नया पे ऐप में आप घर बैठे अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। इसके अलावा नया पे ऐप के थ्रू वो तमाम आप काम कर सकते हैं जो आप जैज़ कैश या फिर इजी पैसा से करते हैं। और इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ से आप एटीएम और डेबिट कार्ड भी जो है यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा नया पे के थ्रू आप जो है इंटरनेशनल पेमेंट कर भी सकते हैं। इसके अलावा नया पे के थ्रू आप इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल मालूमात दूंगा कि किस तरह जो है नया पे की ऐप को यूज किया जाता है और इससे जो पेमेंट है वो किस तरह ट्रांसफर की जाती है और रिसीव की जाती है। मुकम्मल A to Z आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड करूंगा कि किस तरह जो है नया पे को यूज किया जाता है। तो चलते हैं बगैर किसी देर के आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने नया पे की ऐप को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप नया पे की ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ से आपके सामने नया पे की ऐप जो है कुछ इस तरह से ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले आपका जो बैलेंस होगा वो रुपीज में आपको जो है वो शो होगा। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर साइड पर क्लिक करके आप अपने बैलेंस को हाइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके सामने एक टॉप पे जो लेफ्ट साइड पे आपके सामने एक ऑप्शन मिल रहा है आपके अकाउंट वाला। अगर आप इस पर क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो आ जाता है। तो सबसे पहले आपके सामने जो आपका नेम लिखा हुआ आएगा, इसके नीचे आपकी जो नया पे की आईडी है वो यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर आप यहाँ से जो है इंक्रीज अपनी लिमिट करना चाहते हैं पेमेंट की तो आप अपनी जो है लिमिट को इंक्रीज भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इंक्रीज लिमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप इनकी हेल्पलाइन पर कॉल करके जो है अपनी जो है लिमिट वो उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके सामने दूसरा ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो है इनवाइट फ्रेंड्स वाला। अगर आप इनवाइट फ्रेंड्स वाले ऑप्शन को ओपन करते हैं तो यहाँ से आप अपने फ्रेंड्स को जो है वो नया पे पर इनवाइट कर सकते हैं ताकि वो भी यहाँ से अपना जो है अकाउंट वो बना सके। इसके अलावा यहाँ पे आपके सामने एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है माय प्रोफाइल वाला। तो माय प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपके सामने आपकी प्रोफाइल की तमाम जो इन्फॉर्मेशन है आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पर आ जाती है। अगर आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पर पिक्चर लगाने चाहते हैं तो यहाँ पे आप कैमरा पर क्लिक करके अपनी गैलरी से कोई भी जो पिक्चर है वो आप अपने अकाउंट पर लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रोफाइल की पिक्चर को प्राइवेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है अपनी प्रोफाइल की पिक्चर को प्राइवेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने आपके अकाउंट का नेम, आपकी आईडी, इसके अलावा तमाम चीजें जो है वो आपके सामने शो हो रही हैं। अगर आप इनकी एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने ईमेल एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से चेंज जो है वो हो सकता है। यहाँ से आप चले जाते हैं बैक पर। इसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलता है सेटिंग्स वाला ऑप्शन। तो जैसे ही आप सेटिंग्स वाले ऑप्शन को ओपन करते हैं तो यहाँ से आप अपने अकाउंट की प्राइवेसी को और भी जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जाते हैं अकाउंट एंड प्राइवेसी सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर तो यहाँ से आप जो है अपने अकाउंट की जो है जो प्राइवेसी है उसको और भी जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ से अपने जो है प्राइवेसी में अगर आप जाते हैं एडिशनल सेटिंग्स में तो यहाँ से आप अपने जो है CNIC को अपडेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने जो है पासवर्ड को चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप अपने पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लोज अकाउंट पर जाते हैं तो आप अपना जो अकाउंट है इसको जो है परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं बैक पे चला जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अकाउंट एंड प्राइवेसी की जो सेटिंग्स है उसकी जो है थोड़ी भली समझ आ गई होगी। अब हम जाते हैं बैक पर। तो यहाँ से नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जो है तमाम जो नोटिफिकेशंस हैं उनकी जो है वो यहाँ से सेटिंग्स होती है। इसके अलावा यहाँ से मैनेज ट्रस्टेड डिवाइसेस से आपकी तमाम डिवाइसेस शो हो जाएंगी जहां जहां पर आपकी नया पे की जो आईडी है वो लॉगिन होगी। तो आप चले जाते हैं बैक पर। तो जैसे ही आप यहाँ पर बैक पे आते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलता है मैनेज डिस्ट्रीब्यूट्स वाला। तो इसका मकसद ये होता है कि यहाँ से जो है आपने जो भी इनको आपने कंप्लेन की होगी वो यहाँ से जो है वो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी कंप्लेन जो है वो अप्रूव्ड है या फिर अभी पेंडिंग में है।
इसके बाद चैट विद सपोर्ट, अगर आप इनकी टीम के साथ चैट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो यहाँ से आप चैट भी कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल हेल्पलाइन पे करके आप यहाँ से जो है कोई भी आपको मसला आता है तो यहाँ से आप इनकी हेल्पलाइन पर कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके सामने लॉग आउट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप लॉग आउट वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो आप अपना अकाउंट यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो आप चले जाते हैं बैक पर। यहाँ से आपकी तमाम जो सेटिंग्स है वो आपको समझ आ गई होंगी। इसके बाद यहाँ पे आपको सामने एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऐड मनी वाला ऑप्शन। अगर आप ऐड मनी वाले ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ से आप जो है अपने अकाउंट के अंदर जो है वो पेमेंट जो है वो ऐड भी करवा सकते हैं। तो यहाँ से आप लिंक बैंक अकाउंट के थ्रू अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आप जैस कैश, इजी पैसा या फिर किसी भी बैंक अकाउंट के थ्रू जो है अगर आप यहाँ से लिंक करते हैं तो आप जो है अपनी पेमेंट जो है वो नए पे के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जो है नए पे की आईडी, नए पे का अकाउंट नंबर और रास्त आईडी भी जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। इसके अलावा नए पे के थ्रू आप जो है इंटरनेशनल पेमेंट कर भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट जो है वो रिसीव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके सामने नया पे का IBN नंबर आपके सामने शो हो रहा है। अगर आप ये किसी को अगर सेंड करते हैं तो वो यहाँ से जो है आपको इंटरनेशनल जो है पेमेंट वो यहाँ से सेंड कर सकता है। तो इंटरनेशनल पेमेंट आप कहाँ कहाँ से करवा सकते हैं, कौन कौन सी रेमिटेंस से जो है वो आप इंटरनेशनल पेमेंट जो है वो रिसीव कर सकते हैं, तो ये तमाम जो पार्टनर्स हैं इनके थ्रू जो है आप जो है वो इंटरनेशनल पेमेंट जो है वो रिसीव जो है वो कर सकते हैं आप अपने नए पे के अकाउंट में। तो इसको बैक कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं बैक पर जाता हूं तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलता है सेंड मनी वाला ऑप्शन। तो सेंड मनी वाले ऑप्शन पर अगर आप जाते हैं तो आप जो है अपनी पेमेंट जो है वो नए पे या फिर किसी भी बैंक अकाउंट, चाहे वो जैस कैश हो या फिर इजी पैसा, उसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो नए पे अगर आप जाते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं और सर्च बार में जाके अगर आप यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन देखने को मिलता है सर्च बार वाला, तो यहाँ पे आपने नए पे की जो है वो आईडी लिख लेनी है। और नए पे की आईडी जैसे ही आप यहाँ पर लिख लेंगे तो इसके बाद आपके सामने जो है उसका अकाउंट जो है वो शो होने लग जाएगा। जैसे मेरे सामने मेरे बहुत सारे जो हैं जो अकाउंट्स हैं जो मेरे मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स हैं तो उनके साथ तमाम लोगों की जो है वो यहाँ पे नया पे की आईडी शो हो रही है। तो इसके अलावा अगर बैंक्स पे जाते हैं और बैंक्स में अगर यहाँ पे आप अपना नंबर कोई भी लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं आपके सामने एक नंबर लिख लेता हूँ और नंबर लिख के आपको बताता हूँ कि किस तरह जो है वो पेमेंट जो है वो की जाती है। अगर आप बैंक्स वाले ऑप्शन में जाते हैं इसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलता है न्यू ट्रांसफर वाला। आपने न्यू ट्रांसफर वाले ऑप्शन की तरफ चले जाना है और यहाँ पे आपने आके नंबर लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं नंबर लिख लेता हूँ और नंबर लिख लेने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलता है सिलेक्ट बैंक वाला। तो यहाँ से आपने सिलेक्ट बैंक कर लेना है। तो यहाँ से आप किसी भी बैंक या वॉलेट्स में जो है आप पैसे भेज सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं सर्च करूँ इजी पैसा तो मेरे पास जो है इजी पैसा आ जाएगा। आप इजी पैसा के में भी जो है पेमेंट यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जैस कैश में पेमेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जैस कैश सर्च करके जैस कैश में भी पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके सामने तमाम जो बैंक्स आ रहे हैं, अलमीजान बैंक, अस्करी बैंक और जो भी बैंक जिसमें भी आप पेमेंट जो है वो ट्रांसफर करना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके उसमें जो है पेमेंट जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ बैक पर। इसके बाद आपको अगले ऑप्शन जो है वो समझाता हूँ कि उनको जो है वो कैसे यूज करना है। तो इसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलता है मोर वाला ऑप्शन। अगर आप मोर वाले ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ से आप जो है अपना जो है बैंक अकाउंट वो यहाँ से लिंक कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इसके बाद अकाउंट की लिमिट्स वाला, जो कि आपको मैंने पिछले जो है अकाउंट की सेटिंग में जाके समझाया था कि अकाउंट की लिमिट्स को आप किस तरह जो है इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्टेटमेंट वाला। अगर आप स्टेटमेंट वाले ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो आपने जिसको भी जो भी पेमेंट जो है वो ट्रांसफर की होगी, जो सेंड की होगी, और अगर आप अप्रैल की जो है वो अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाना चाहते हैं तो अप्रैल के मंथ में जितनी भी आपने जो है वो ट्रांजैक्शन की होंगी या फिर पेमेंट सेंड की होंगी या फिर कोई बिल की पेमेंट की होगी तो वो तमाम चीजें आपकी जो स्टेटमेंट में है वो आपको यहाँ से डाउनलोड अगर यहाँ से आप करेंगे तो आपको जो है वो मिल जाएंगी। तो इसके बाद आपके सामने एक और ऑप्शन मिलता है रास्त आईडी मैनेजमेंट। तो यहाँ से आप अपनी रास्त की आईडी की मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बायोमेट्रिक विड्रॉल पे जाते हैं तो यहाँ से आप बायोमेट्रिक जो है अपने फिंगरप्रिंट के थ्रू जो है वो विड्रॉल भी करवा सकते हैं। इससे जो है आपकी अकाउंट की सिक्योरिटी जो है वो मजीद ही जो है वो आपकी जो है सिक्योरिटी जो है वो सख्त हो जाएगी।
तो यहाँ से आपके सामने एक और भी ऑप्शन मिलता है चेंज पिन वाला। अगर आप अपनी पिन को यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, नए पे की पिन को, तो यहाँ से आप अपनी जो है फिलहाल वाली जो आपकी करंट पिन लगी होगी, तो यहाँ से आप लिख के वेरिफिकेशन करवा कर आप अपनी जो है पिन को चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्विक पे वाला। तो क्विक पे वाले ऑप्शन पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ से आप किसी को क्विक पेमेंट जो अगर आप किसी से करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से दूसरा आदमी जो है आपके अकाउंट के मोबाइल के ऊपर से उसको स्कैन करेगा और आपको जो है आपकी पेमेंट जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये जो है एक्सपायर हो जाता है, इसका 1 मिनट का तकरीबन दौरानिया होता है और इसके बाद जो है ये कोड जो है QR कोड जो है वो यहाँ से एक्सपायर हो जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी का QR कोड स्कैन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके सामने टॉप पे सर्च बार के साथ एक स्कैन वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आपकी यहाँ से स्कैनिंग करके किसी को भी जो है यहाँ से पेमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चले जाते हैं बैक की तरफ। इसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है बिल्स वाला। तो नया पे आपको ये भी सहूलत देता है कि आप जो है किसी किस्म का जो बिल है वो यहाँ से जो है पे कर सकते हैं नया पे के थ्रू। अगर आप ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप बिजली का बिल हो या है वो PTCL का बिल हो, चाहे कोई भी चीज किसी भी चीज का बिल हो, तो यहाँ से आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर बिजली का बिल अगर चेक करता हूँ फेस्को का, तो यहाँ पे आपने सर्च बार में लिख लेना है फेस्को। तो यहाँ पे आपके सामने फेस्को शो हो रहा है। अगर यहाँ पे आप फेस्को पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपना रेफरेंस नंबर लिख के नेक्स्ट पर क्लिक करके आप अपनी जो है बिल भी जो है वो यहाँ से पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ से आप जाते हैं, इसके अलावा PTCL का बिल जो है वो भी यहाँ से आप पे कर सकते हैं। तो PTCL का बिल भी यहाँ से आप पे कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो भी चार्जेस होते हैं, जो भी फीसेस होती हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले की, चाहे वो नादरा की हो, तो यहाँ से आप जो जाके है वो यहाँ से जो है पे कर सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड एंड रेवेन्यू, CDA प्रॉपर्टी टैक्स और तमाम के जितने भी टैक्सेस हैं वो यहाँ से आप पे कर सकते हैं। तो इसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है मर्चेंट्स वाला ऑप्शन। तो मर्चेंट्स वाले ऑप्शन में भी आप जो है तमाम मर्चेंट्स पे जो है वो पेमेंट जो है वो कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले मेथड में समझाया था कि यहाँ से आप बिल भी पेमेंट कर सकते हैं और ये तमाम चीजें वही सेम की सेम है और जो कि मैंने आपको बिल वाले ऑप्शन में समझाई थी। तो इसके बाद आपके सामने एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है मोबाइल टॉप अप वाला ऑप्शन। तो अगर आप मोबाइल टॉप अप वाले ऑप्शन को ओपन करते हैं तो यहाँ से आप जो है अपने मोबाइल फोन पर जो है यहाँ से पैकेज जो है वो भी यहाँ से लगवा सकते हैं। तो यहाँ से आप जैस का पैकेज हो, चाहे जोंग का, यू फोन का, इसके अलावा किसी सिम पर यहाँ से आप कोई भी जो पैकेज है वो यहाँ से आप लगवा सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप बाय पर क्लिक करते हैं तो बाय पर क्लिक करने के बाद आपने जो है अपना मोबाइल जो नंबर है इनको दे देना है। मोबाइल नंबर दे देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके जो भी पेमेंट होगी वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी और आपका जो है आप किसी भी नंबर पर जो है वो जैस का मतलब के नए पे से जो है जैस की सिम पर जो है वो पैकेज लगवा सकेंगे। इसके अलावा अगर आप सेव नंबर पर जाते हैं तो यहाँ से जो आपने सेव नंबर किए होंगे तो उनसे जो है वो आसानी से जो है वो आप पैकेज लगवा सकते हैं। तो यहाँ से आप किसी भी सिम का जो है वो यहाँ से आप पैकेज लगवा सकते हैं। अगर आप यहाँ से प्लस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से अगर आप प्रीपेड पैकेज लगवाना चाहते हैं तो प्रीपेड लगवा सकते हैं। अगर आप पोस्ट पेड पैकेज लगवाना चाहते हैं तो पोस्ट पेड पैकेज जो है वो यहाँ से आपके सामने शो होने लग जाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको बैक कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से आप स्ट्रॉन्ग फाइबर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप स्ट्रॉन्ग फाइबर का जो बिल है वो यहाँ से जो है आप पे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलता है एम टैग वाला ऑप्शन। तो एम टैग वाले ऑप्शन पर जाके आप जो एम टैग जो है वो यहाँ से जो है रिचार्ज जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एम टैग की आईडी जो है वो यहाँ पे लिख लेनी है और यहाँ से जो है अपना अकाउंट जो है वो रिचार्ज करवा लेना है। तो यहाँ से मैं बैक पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद यूटिलिटीज और ट्रैफिक के चालान जो है वो भी यहाँ से आप पे कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं ट्रैफिक चालान पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने एक ट्रैफिक चालान वाली जो है ऐप जो है वो यहाँ से ओपन हो चुकी है। अगर यहाँ पे आप पे पर क्लिक करते हैं तो पे पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से लोकेशन जो है वो यहाँ से सर्च कर लेनी है, लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपने जो है टिकट नंबर दे के नेक्स्ट पर क्लिक करके आप जो है नए पे के थ्रू चालान भी जो है वो यहाँ से आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको बैक कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है
ट्रांजैक्शन की जो समझ है वो आज गई होगी कि किस तरह जो है वो चालान की जो है पेमेंट जो है वो करते हैं। तो यहाँ से बैक कर लेता हूँ मैं। इसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है नीचे करके, ये सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से आप जो है किसी से भी जो है जिस जिसका जो है नया पे का अकाउंट बना होगा तो उससे जो है आप यहाँ पे चैट भी जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन ऑप्शन है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, तो यहाँ से जो है आप जो है नया पे का जो है यहाँ से कार्ड भी जो है वो यहाँ से आप जो है वो बाय कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है इसकी वैलिडिटी जो है वो 5 साल की है। आप इसको 5 साल में जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 1808 रुपए है। तो यहाँ से आप पे पाक का जो कार्ड है वो यहाँ से बाय कर सकते हैं 1808 रुपए में। इसके अलावा यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है सेकंड पर, वो है वर्चुअल कार्ड, वीजा वर्चुअल कार्ड। तो ये फिजिकल कार्ड नहीं होता, ये सिर्फ ऑनलाइन जो इंटरनेशनली पेमेंट होती है उसके लिए होता है और इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल है। तो इसकी जो प्राइस है वो 600 रुपए है। अगर आप इसको यहाँ से बाय करना चाहते हैं तो आप नया पे के थ्रू जो है इसको बाय भी कर सकते हैं। तो ये जो कार्ड होगा ये फिजिकली आपको नहीं मिलेगा, इसके जो होंगे कोड जो होंगे और इसके नंबर्स जो होंगे वो आपके सामने यहीं पर आ जाएंगे। तो इसी के थ्रू जो है वो यहाँ से आप इंटरनेशनल जो पेमेंट है वो यहाँ से कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपके सामने वीजा कार्ड जो है यहाँ से आप इसको एटीएम में भी यूज कर सकते हैं और बाकी भी जो है ये फिजिकल कार्ड होगा, इसको आप ऑनलाइन शॉपिंग में भी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो प्राइस है वो है 999 रुपए और इसकी जो वैलिडिटी है वो है 3 साल। आप इसको 3 साल तक जो है वो यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह जो है इनके कार्ड जो है वो यहाँ से जो है इसको यूज किया जाता है और इसको बाय जो है वो किया जाता है। इसके बाद आखिर पर जो ऑप्शन आ रहा है वो यहाँ पे है, आपने जो है इनकमिंग पेमेंट और जो आउटगोइंग पेमेंट है वो यहाँ से की होंगी, उनकी तमाम की जो तफसीलात है वो यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएंगी। अगर आप टॉप राइट साइड पर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप जो है पेमेंट की जो है वो स्टेटमेंट जो है वो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैंने तमाम जो है A to Z समझा दिया है कि किस तरह जो है नया पे की जो ऐप है इसको यूज किया जाता है और इससे जो पेमेंट है और बिल्स जो है और मोबाइल पैकेजेस इसको किस तरह जो है वो आप अपने मोबाइल फोन नंबर पर लगवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाजत दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो।